90s में आपकी बिहाइंड द सीन्स लाइफ कैसी थी? लाइक व्हाट वाज इट लाइक? हेक्टिक, वेरी हेक्टिक, क्योंकि वहाँ हम लोग 2-2 शिफ्ट करते थे। अभी कैसे एक फ़िल्म करते हैं एट वन टाइम, तो 3 महीने में वो फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट? लेकिन तभी हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ करते थे, जैसे 8 फ़िल्में होती थी, 9 फ़िल्में होती थी। तो उनका क्या होता था, शेड्यूल्स यूज्ड टू नेवर बी ऑर्गेनाइज्ड। वो मतलब अच्छा अभी शूटिंग करनी है, वो प्रोड्यूसर आए हैं, उन्होंने उनको शूटिंग करनी है, अभी 10 दिन की शूटिंग हो चुकी है, तो अब अगले महीने वो शूट करने वाले हैं, लेकिन नाउ इट्स क्लैशिंग विद समबडी एल्स वी आर ऑलरेडी गिवन डेट्स टू। तो फिर हम क्या करते थे, स्प्लिट द डे बिटवीन द टू। तो आधा दिन इनके लिए, आधा दिन उनके लिए, सो 2 शिफ्ट हो जाती थी फिर, सो वी हैव डन वर्क लाइक दैट। तो बहुत मेहनत और बहुत, तो तभी टू हैव अ मॉम इन माई लाइफ वॉज मतलब एक बूंद था मेरे लिए, एक आशीर्वाद था, क्योंकि जब भी थक गए या कुछ ऐसे हुआ कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग, तो मेरी मम्मी का जो प्रेजेंस था बहुत कामिंग था, सूदिंग। और केओस मध्ये आई आहे. हाँ, केओसमध्ये यू आर राइट, माझी आई आहे. आहे. एंड आई ऑलवेज यूज टू फॉल बैक ऑन हर, एंड शी वॉज अ डायनमो एक्चुअली। सिली क्वेश्चन, बोलिए। बट 90s, मिड 90s में या अर्ली 90s में आप कभी डॉक्टर नेने के बारे में सोचते थे क्या? कि हस्बैंड या शादी? फार फ्रॉम माई Okay. थॉट, फार फ्रॉम, कभी सोचा ही नहीं था। और मेरे जो सिबलिंग्स थे वो हमेशा दे टू ट्राई टू मैच मेक मी। तो कोई ऐसे फ्रेंड है मेरा, कैसे लगता है, क्या लगता है, ऐसे आई एम लाइक डोंट इवन डेयर डू दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। Why? तो बिकॉज आई लव्ड व्हाट आई डिड, माई करियर वॉज लाइक एवरी डे वॉज फन, एंड मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं अगर गलत कोई आदमी मिल गया तो मतलब द फन इज ऑल गॉन। एंड आई जस्ट लव्ड व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट पॉइंट। तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि कोई एवरीबडी ड्रीम्स कोई ऐसे राजकुमार होगा जो आएगा, दोज काइंड ऑफ थिंग, नो प्रिंस एंड फेरी टेल काइंड ऑफ अ थिंग। फॉर मी आई वाज हैविंग टू मच फन डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप एक्ट करते थे इतना ज़्यादा प्यार निकलता था एक्सप्रेशन से या ऑन स्क्रीन, तो आप भी शायद ज़्यादा रोमांटिक हुए होंगे आपके खुद के रोल्स की वजह से, या बिकॉज ऑफ योर वर्क वाज द लव एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजिंग? Yes, the love towards my work and just the love I have in my heart. नॉट फॉर Not for a particular, not the Okay. hero standing in front of नहीं नहीं me, नहीं but वैसे नहीं. just love. I love to love. Just thinking about love is like romantic to me. तो आप एक पत्थर भी दे दो मेरे सामने तो I can romance a पत्थर also. अभी मैं ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँ, मैंने डॉक्टर नेने के साथ टाइम बिताया, हाँ, आपने उन पर ना कोई जादू किया ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि नो हस्बैंड टॉक सो मच रोमांटिकली अबाउट देयर वाइफ इन माय एक्सपीरियंस. आई हैव नॉट मेट अनदर मैन. see I'm so fortunate कि मैं मिली हूँ एक रोमांटिक आदमी से, Okay. and ही इज़ अमेजिंग। एंड होता है ना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक म्यूचुअल लव होना चाहिए, एक म्यूचुअल एडमिरेशन होना चाहिए एक दूसरे के लिए। यू शुड एनकरेज ईच अदर टू डू स्टफ। तो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं, दीज ऑलवेज positive about whatever I'm doing. So that always helps to उनके साथ भी एक एपिसोड किया है मैंने जहाँ हाँ. उनके दिल को मैंने जाना. right. और वो अपने दुनिया के माधुरी दीक्षित है, Yes. एज अ सर्जन, एज एन Absolutely. इन्वेस्टर, एज एन Yes. एंटरप्रेन्योर. Yes. बहुत सारे लोग ओनली एज अ सर्जन जानते हैं, दे डोंट इवन नो व्हाट ही हैज अचीव्ड एज अ सर्जन. Yeah. वो पॉडकास्ट के बाद मेरे को पता चला. एंड आई थॉट कि आप दोनों के घर में कैसी एनर्जी होती होगी कि दो इलेक्ट्रिक इंसान एक साथ है, ग्रोथ ओरिएंटेड वगैरह, एंड इन पब्लिक आप दोनों बहुत काम शांत स्वीट हो, बट सच एन इंटेंस ग्रोथ माइंडसेट एट ऑल. I think it's a great combination of art and science. और जो हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं वो लोगों की वेलनेस, हेल्थ और उनके जो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ, ऑल दोज थिंग्स वी इंटरसेक्ट एट दैट जंक्शन. आपकी अरेंज मैरिज हुई थी ना? Not really. It was not No? really. We were introduced by my brother,
ओके But we dated for 6 months before we actually decided कि yeah, we are right for each other and we should get married. तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यही मेरे हस्बैंड बनेंगे? It's a feeling you get. It's a feeling. It's you cannot explain it. आप explain नहीं कर पाते इस चीज़ को. ये एक जो अंदर से एक आवाज़ आती है, एक feeling आती है कि गट में gut feeling कि this is the right person for me. हम्म उनके बिहेवियर से, द वे ही वॉज, मतलब अपने पेशेंट्स के बारे में जब वो बात करते थे मुझसे, ही यूज्ड टू बी सो कंसर्न्ड अबाउट देम ऑल द टाइम. यू नो, आज ऐसे हो गया, ही वॉज फाइटिंग फॉर 2 of his पेशेंट्स, ही वॉज फाइटिंग विद द अथॉरिटीज़ की हॉस्पिटल के कि उसको दे शुड गेट हार्ट फॉर हर और वट एवर. तो इतने अपने पेशेंट्स के लिए ही यूज्ड टू बी सो कंसर्न्ड फॉर देम. हिज बेड साइड मैनर्स वर अमेजिंग. ही वॉज इज़ वेरी केयरिंग अबाउट एवरी वन. ऐसे नहीं कि अरे मेरी बीवी है तो इसकी केयर. वो आदमी खड़ा है, वो क्यों नहीं, उसने पानी पिया क्या, उसने ये किया क्या, यू नो, ही इज़ वेरी केयरिंग. ही इज़ नेचुरली दैट वे. एंड ही इज़ वेरी वेल रेड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. वो बहुत मतलब लाइक यू सेड, इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, वो इवन फोटोग्राफी लाइक जब हमने गाना शूट किया था, मेरा जो घर पे शूट किया था ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि आई वांटेड टू रिलीज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स आई हैड रिकॉर्डेड. तो कैंडल नाम था गाने का. तो उन्होंने, बिकॉज दे वाज नो वन टू पिक्चराइज, कोई आ नहीं पा रहा था, कोई जा नहीं पा रहा था, तो बोले ठीक है मैं ही कर लेता हूँ पिक्चराइज. तो तब ही स्टडीड एवरीथिंग. वाओ तो अब कोई घर पे आए, कैमरा जब लगा, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द कैमरा. ही विल से कौन सी लेंस लगाई. सो इवन द फोटोग्राफर गेट्स लाइक, ओ माय गॉड, हाउ डज ही नो सो मच अबाउट इट. सो ही इज समवन हु गोज इनटू डेप्थ. यू नो, कोई भी चीज़ अगर करनी हो तो बिल्कुल डेप्थ में वो उसके उस पर विचार करके ही लर्न्स एवरीथिंग अबाउट इट. एंड आई लव दोज क्वालिटीज इन हिम. क्या आपके हस्बैंड आपके लाइफ के सबसे बड़े ब्लेसिंग है? I think we are a blessing in each other's lives. दोनों एक दूसरे. Yes, absolutely. And my kids are the biggest blessings. Biggger than Both the of husband. them. Bigger than anything. Really? Yeah, absolutely. वाओ ओके. तो ओके, किड्स के लिए एक अलग कैटेगरी है, ठीक है. बट अगर मैंने आपको इन द स्पॉट डाला और आपसे पूछा कि व्हाट्स अ बिगर ब्लेसिंग, योर करियर सक्सेस और योर हस्बैंड, आप क्या कहते हैं? देखिए, करियर तो है, था और रहेगा. बट आई थिंक द बिगर ब्लेसिंग इज़ माई हस्बैंड. क्यों? क्योंकि यू नो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर एक्चुअल लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं तो आप कुछ भी अचीव कर लें, आपको हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि यू हैव नो वन टू शेयर इट विद. सो व्हेन आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस तो है, सभी देख रहे हैं, लेकिन मेरे जो मन में है, आई हैव टू शेयर इट विद समवन, माई सक्सेस. एंड व्हेन आई कैन शेयर इट सो ब्यूटिफुली विद माई हस्बैंड, आई थिंक उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, लाइक बेटर देन द करियर वाइज या कुछ भी कर लो आप. बिकॉज फाइनली वन डे पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट यू, यू नो, एंड who's going to be with you, your companion, the energy that's going to be with you always. So I think that's why he takes a bigger proceed. जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? Oh my God, जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़, I think love. Love is the most important thing you need in life. This is one of the biggest superstars of the film industry ever saying that love is more important. Yes, absolutely. Right? Absolutely. मेरे ख्याल से ये वक्त के साथ पता चलता है.